नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट पर। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितना आपका 25 में स्कोर बनता है दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा जो खड़ी बोली है किस पुस्तक में सबसे पहले उपयोग में लाई गई थी। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ए भक्ति सागर, ऑप्शन बी सुख सागर, ऑप्शन सी काव्य सागर, ऑप्शन डी प्रेम सागर। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रेम सागर में खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी कि बताना होगा आपको भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए अष्टम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी नवम, ऑप्शन डी दशम। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अष्टम में आपकी भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पुष्ट मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। यानी कि आपको बताना होगा जो पुष्ट मार्ग है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए भगवद गीता, बी महाभारत, सी श्रीमद् भगवत या डी रामायण। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमद् भगवत, यानी कि पुष्ट मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भगवत है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के जो आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद बरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन सी जगनिक। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्यापति को अभिनव जयदेव यानी कि आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि का प्रवृत्ति उदाहरण है। आपके ऑप्शन होंगे, ए विषमीकरण, बी समीकरण, सी विपर्य या डी आगम। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समीकरण, यानी कि चक्र का चक्का हो जाना ध्वनि समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। आपको बताना होगा जो ग्रीम नियम है किस भाषा से यानी कि किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए जर्मनी, बी फ्रेंच, सी रूसी या डी हिंदी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जर्मनी। ग्रीम नियम जर्मनी भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया गया है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। आपको बताना होगा जो कृष्ण गीतावली है किसकी रचना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए मीराबाई, बी रसखान, सी सूरदास या डी तुलसीदास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आवत जात पनहि टूटी बिसरी गयो हरिनाम
यह पंक्ति किस कवि की है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए चतुर्भुज दास, बी सूरदास, सी कुंभन दास, डी नंददास। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभन दास, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन आपको, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गौराई, यानी कि आपकी जो पंक्तियां दी गई हैं ये किस कवि की हैं? आपके ऑप्शन हैं। ए भूषण, बी बिहारी, सी देव, डी मतिराम। यानी कि जो आपको पंक्ति दी गई है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गौराई, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो दोस्तों आपका ये जो पंक्तियां हैंगी मतीराम जी के द्वारा लिखी गई हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मतीराम। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन हैगा एक दोहा है, यानी कि दोहा आपको दिया गया है तंत्री अरे तंत्रीनाद। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया गया है तंत्रीनाद कविता रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे बूढ़े सब अंग, यानी कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आपके ऑप्शन हैं। ए उपमा, बी विरोधाभास, सी दंतट, या डी रूपक। यानी कि आपका मैं दोहा फिर से रिपीट कर देता हूं। तंत्रीनाद कविता रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। तो आपको बताना होगा इस दोहे में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो दोस्तों इस दोहे में आपको बी यानी कि विरोधाभास अलंकार दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है हेमकिंटनी किस की रचना है? मतलब आपको बताना होगा हेमकिंटनी जो रचना है किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिऔध, सी बालकृष्ण नवीन, या डी सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेमकिंटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। जो हेमकिंटनी है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा ही रचित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हैगा कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? जो बताना होगा आपको जो कछुआ धर्म है ये क्या है, मतलब किस विधा की रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ए स्मरण, बी रेखा चित्र, या सी निबंध, और डी कहानी। तो दोस्तों आपका जो कच्छप धर्म है मतलब कछुआ धर्म है ये विधा निबंध की है, यानी कि ये विधा निबंध में रचित है, यानी कि ये विधा एक निबंध है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए लड़की किसकी रचना है? यानी कि आपको बताना होगा जो ए लड़की है ये किस लेखक की रचना है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मुन्नू भंडारी, सी ममता कालिया, या डी कृष्णा सोवती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा सोवती ए लड़की की रचनाकार हैं। यानी कि जो ए लड़की जो रचना है कृष्णा सोवती जी की है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा चॉकलेट वो मतलब क्वेश्चन दिया गया है चॉकलेट जो उपन्यास है किसकी रचना है? आपको बताना होगा चॉकलेट जो उपन्यास है ये किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी वृषभ चैन,
वृषभ चरण जैन या डी इलाचंद जोशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांड्य बेचन शर्मा द्वारा रचित है चॉकलेट उपन्यास। तो इसकी रचनाकार मतलब चॉकलेट उपन्यास की रचनाकार पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है शकुंतला की अंगूठी, ये जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है, यानी कि ये नाटककार ये किसके द्वारा रचित है, मतलब ये जो रचना है किसके द्वारा रचित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुरेंद्र वर्मा, बी बी रमेश वृक्षी, सी प्रभाकर सोई, डी शंकर शेष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, यानी कि शकुंतला की अंगूठी के नाटक का सुरेंद्र वर्मा जी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है। तो आपको बताना होगा जो आह वेदना मिली विदाई ये जो पंक्ति है ये किस नाटक से ली गई है। तो आपके ऑप्शन हैंगे अजातशत्रु ए, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, अ वेदना मिली विदाई। ये नाटक यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के गीत की पंक्तियां हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन हैगा सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है। आपको बताना होगा जो सारिका पत्रिका है इनमें से किस रचनाकार ने या संपादक ने उनका संपादन नहीं किया है सारिका पत्रिका का। तो आपका ऑप्शन हैगा ए चंद्रगुप्त विद्यांकर, बी मोहन राकेश, सी राजेंद्र यादव, डी कमलेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया है और बाकी सभीयों ने सारिका पत्रिका का संपादन किया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है ए लखनऊ, बी पुणे, सी दिल्ली या डी वर्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ध में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया गया है जो काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है। आपको बताना होगा ये जो कथन हैगा ये किनके द्वारा बोला गया है। तो आपकी ऑप्शन है, ए रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी नंद दुलारे वाजपेयी या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामवर सिंह, यानी कि जो नामवर सिंह जी हैं इन्होंने यह संवाद बोला है। क्या बोला इन्होंने, काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवाद संवादी विसंवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, ये नामवर सिंह जी ने बोला है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है लंजाइनस के अनुसार उद्दत का प्रमुख स्रोत क्या है।
तो आपके ऑप्शन हैं ए विचार, बी प्रकृति, सी भावप्रणता या डी अलंकार योजना। तो आपको बताना होगा जो लंजाइनस के अनुसार उद्धत करु प्रमुख स्रोत है इनमें से क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो भाव प्राण है यही लंजाइनस के अनुसार उद्धत का प्रमुख स्रोत है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है जो प्रश्न संख्या 21 से 25 तक दी गई स्थापना यानी कि अजर्शन और तर्क यानी कि रीजन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहु विकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो पढ़ते हैं अपने। हमारा पहला अजर्शन दिया गया है ए अजर्शन, साहित्य की साधना निर्विल साहित्य के एकत्व अनुभव की साधना है। और इसका तर्क दिया गया है साहित्य विश्व बंधुता की भावना को पुष्ट करता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए और आर दोनों गलत हैं, बी ए और आर दोनों गलत नहीं, ए सही और आर गलत है, सी ए और आर दोनों सही हैं, या डी आर सही और ए गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थापना और तर्क दोनों सही दिए गए हैं। तो हमारी स्थापना दी गई है साहित्य की साधना निर्विल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तो तर्क दिया गया है साहित्य विश्व बंधुता की भावना को पुष्ट करता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारे सामने अर्जसन दिया गया है। अर्जसन में एक आपको एक दोहा दिया गया है जिसमें कहा गया है संत न छड़े संताई कोटिक मिले असंत चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो आपको तर्क दिया गया है दुष्टों की संगति में जो संत का स्वभाव बदल जाता है। तो आपको बताना हैगा, आपके सामने ऑप्शन है ए सही और आर गलत, बी ए गलत और आर सही, सी ए और आर दोनों गलत हैं, या डी ए और आर दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही और आर गलत, यानी कि जो इसका तर्क दिया गया है वो गलत दिया गया है, पर जो ये दोहा दिया गया है ये सही दिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यानी कि स्थापना दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है स्थापना का जो हैगा अंग्रेजी पढ़ई के जदिप सदगुण होत प्रवीण पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। जो आपका तर्क दिया गया है अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो आपके नीचे क्या जो स्थापना है तर्क के अकॉर्डिंग सही है या इन दोनों में से क्या गलत है क्या सही है। तो आपके सामने पहला दिया गया है यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, बी ए और आर दोनों गलत हैं, सी ए गलत और आर सही, और डी जो डी है हमारा ए सही और आर गलत है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इन में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए सही और आर गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ए यानी कि स्थापना सही दिया गया है पर जो आर तर्क दिया गया है वो गलत दिया गया है। यानी कि अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित नहीं होते हैं, हमारी सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी सभी लोग सम्मानित नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा स्थापना यानी कि ए कहता है भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, और तर्क दिया गया है इसमें भाषा के बिना संस्कृति की संकल्पना यानी कि कल्पना संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए सही और आर गलत, बी ए गलत और आर सही, सी ए और आर दोनों गलत हैं, और डी ए और आर दोनों सही हैं। तो बताना होगा इसमें से आपको कि कौन सा सही है।
तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही दिए गए हैं, यानी कि जो भाषा सांस्कृतिक संवाहक है की स्थापना ये सही दी गई है। और इसका जो तर्क दिया गया है, यानी कि भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव ही नहीं है, ये तर्क इसके लिए सही है। तो हमारे दोनों ऑप्शन यानी कि ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी सही माना जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यानी कि स्थापना दिया गया है, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तो तर्क दिया गया है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए गलत और आर सही दिया गया है इसमें, और बी में दिया गया है ए सही और आर गलत। सी में क्या दिया गया है, ए और आर दोनों सही दिए गए हैं, और डी में ए और आर दोनों गलत दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी कि ए गलत और आर सही। यानी कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, जो स्थापना दी गई है। इसके लिए जो तर्क दिया गया है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती, ये तर्क तो सही दिया गया है, परंतु जो इसकी स्थापना दी गई है ये गलत दी गई है। तो धन्यवाद हमारे दोस्तों, यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।